नवरात्र पर्व चल रहा है। ऐसे में हम जो है जगह जगह पे जो है राम कथा शुरू है। अभी दशहरा मनाया गया। हमारे साथ जो है बयारा में राम कथा जो है कहने के लिए आए आलोकानंद जी महाराज हैं। हम इनसे बात करेंगे ये क्यों किया जाता है और दशहरा पर्व नवरात्र पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। महाराज जी, देखा जा रहा है पर्व मनाया जा रहा है लगातार। दशहरा हुआ, नवरात्र पर्व चल रहा है, अब बयारा में राम कथा कह रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसका राज क्या है। देखिए, आज के समय में जहाँ व्यक्ति स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष की भावना में पड़ करके समाज से दूर होता जा रहा है, समाज के लोगों को अपने से दूर करता जा रहा है, यही उसका पतन का कारण बन रहा है। तो ऐसे में यह श्री राम कथा, ये दुर्गा पूजा, इसका एक उद्देश्य है कि लोग समाज में संगठित हों, एक दूसरे के साथ जुड़ें, लोग घरों से निकलें, भाईचारा का भाव हो, वैमनस्यता समाप्त हो। क्योंकि जब तक लोग निकलेंगे नहीं घर से, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक लोगों के मन में तमाम प्रकार की भावनाएं रहेंगी। एक साथ खड़े होने से लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारा समाज बदल रहा है। और श्री राम जी के द्वारा जो रावण का वध किया गया, रावण राम जी से कहीं लाख गुना बड़ा है, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, लेकिन अपनों का साथ लेकर के नहीं चला, इसलिए रावण का पतन हुआ। और भगवान राम सबका साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए उनका उत्थान हुआ और उन्होंने इस सनातन संस्कृति को एक नया संदेश दिया। एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे हिंदुस्तान में जो है हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब मुस्लिम समुदाय इस पर्व से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। क्या कारण है, क्या मुस्लिम समुदाय इसमें नहीं आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म किसी के लिए गौण नहीं है, सबके लिए ग्राह्य है। कोई भी धर्म के लोग, कोई भी संप्रदाय के लोग, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, है ना। तो अगर व्यक्ति मानवता के साथ जुड़ करके हमारे सनातन धर्म में आना चाहे तो आ सकता है। लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, इसके पीछे कारण है जो लोग बदजुबानी कर रहे हैं, हे दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरे का अपमान कर रहे हैं। देखिए, किसी भी जात में, किसी भी धर्म में हर व्यक्ति अच्छा ही नहीं है और किसी भी जात में, धर्म में हर व्यक्ति बुरा ही नहीं है। तो जो अच्छा है, जब तक हम उसको अपने भावनाओं को समझा करके उसको अपना नहीं बनाएंगे, तब तक वो हमसे नहीं जुड़ेगा। और एक बुरे के कारण हम जब 10 लोगों को बुरा कहते हैं तो उससे लगता है कि भाई अगर हम अच्छे होकर के जाएंगे भी तो हमारा क्या सम्मान रह जाएगा। इसलिए वह भी धीरे धीरे दूर होने का प्रयास कर रहा है। तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि पहली बात तो यह है, सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक, हमारा प्रार्थना है, हमारा प्रयास है, हमारा निवेदन है सभी लोगों से कि लोग जो किसी को अपनी वाणी के द्वारा वीधते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसी बातों पे कंट्रोल किया जाए। बुराई का विरोध हो, ना कि समाज में हर व्यक्ति का विरोध हो। तो अगर हम बुराई का ही विरोध करेंगे तो जो व्यक्ति बुरा है उसका समाज बहिष्कार करेगा और जो लोग अच्छे हैं उनका समाज साथ देगा। और जो लोग हमारे धर्म से जुड़ना चाहेंगे वो भी प्रेम से आकर के हमारे सनातन धर्म से जुड़ेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है धर्म पर राजनीति हावी हो रही है। तो आप दोनों समुदाय और जो भारत में जो है कई समुदाय के लोग रहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, राजनीति यह धर्म से बहुत अलग है और आज के लोगों को राजनीति करना आता ही नहीं है। जब भगवान राम जी गए सेवरी की कुटिया में, जिसको कोई नहीं जानता था, केवट को कोई नहीं जानता था, और भगवान श्री राम ने जाकर के केवट को गले लगाया, सेवरी को गले लगाया, यहाँ तक कि लंका का रावण, जिसका भाई विभीषण, हम शत्रु को दुत्कारते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने उसको भी गले लगाया। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा लोगों से कि कभी भी किसी भी समाज के लोगों को अगर आप दुत्कारते हैं और उन पर आप राजनीति करते हैं तो यह राजनीति अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उच्च स्तर की नहीं है। इसलिए आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप मानवता का साथ लेकर के चलिए। जैसे भगवान श्री राम जी ने दुनिया को ये उपदेश दिया, संदेश दिया कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। वो राम केवल अयोध्या के नहीं हैं, वो केवल भाजपा के नहीं हैं, वो केवल कांग्रेस के नहीं हैं, वो केवल अन्य पार्टियों के नहीं हैं,
वह राम किसके हैं? जग मंगल गुण राम राम के। वो राम सारे संसार के लोगों के हैं। तो जो राम सारे संसार के लोगों के हैं, उन्हें एक पार्टी, एक समाज के लोग केवल अपना मान करके उस पर राजनीतिक रोटी ना सेकें, तो ये बहुत अच्छा होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर सनातन धर्म में चंदन लगा के, टीका लगा करके भगवान का भजन करने के लिए आ रहा है, तो अगर कॉलोनी में आया उसका उद्धार हो गया, अन्य लोग आए उनका उद्धार हो गया, तो हम किसी को बुरा कहने के लिए कि ये बुरा है, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कम से कम वो आया तो कैसे भी करके राम का नाम लिया, तो सनातन धर्म से जुड़ा, तो आज नकली भाव से आया है, हो सकता कल राम जी सद्बुद्धि देने असली भाव से आ जाए। तो हम अपने वाणी के द्वारा किसी को ऐसा व्यथित ना करें कि व्यक्ति सोचे कि जब हम जाते हैं लोग हमारा उपेक्षा करते हैं, तो इससे बढ़िया ये है जब हमको गालियाँ खाना है तो क्यों ना हम अपना अलग पार्टी, अलग संस्था, अलग व्यवस्था बना करके रखें, जिससे हमें जो है कोई कुछ कहने ना पाए। एक चीज़ सामने आई है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी माह में 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी के ऊपर पेश किया जाएगा, वहाँ स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 500 साल पूर्व से लेकर के सनातनियों के मन में एक भावना थी कि हमारे राम जी का भव्य राम मंदिर बने और हम उनका दर्शन करें। तो उस क्रम में हाई कोर्ट ने फैसला दिया, समाज के लोगों ने भगवान राम जी से प्रार्थना किया, सबकी भावनाएं जुड़ी और आज वह सपना साकार हो रहा है। तो उसमें सभी धर्म, सभी समाज के लोग, देखिए राम पूरे विश्व के मार्गदर्शक हैं, सबके आदर्श हैं, तो सबको बड़े भाव से जा करके उस राम मंदिर का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चन वंदन करना चाहिए और उनसे सीख लेना चाहिए कि अगर भगवान राम किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, तो हमें भी यह सोचना चाहिए कि हमारा भी कोई शत्रु न हो, कोई भी हमारा पराया ना हो, सब हमारे अपने हों। इस भावना के साथ हम कार्य करें। ये थे हमारे साथ महाराज जी। इनका कहना है कि आज के लोगों को राजनीति करना नहीं आता है, सारे धर्म समान हैं, सभी लोगों को धर्म का सम्मान करना चाहिए। जो जिस धर्म को मानता है उसका सम्मान करे, अन्य सभी धर्मों का सम्मान करे। और भगवान श्री राम को लेकर इन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, सभी लोगों को जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए और 500 साल पुराना जो है सपना पूरा हो रहा है। फारूकी अमीन, सिद्धार्थनगर।